दरवाजा किसी भी संगठन में एंट्री करने और वहां से बाहर निकलने के लिए हम सब दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक से दरवाजा शब्द सुर्खियों में आ गया है। कमलनाथ कांग्रेस के दरवाजे से बाहर निकलकर बीजेपी के दरवाजे में एंट्री करने वाले हैं। ऐसी तमाम सियासी अटकलें देखी, सुनी और पढ़ी जा रही हैं। लगातार ऐसे तमाम बयान और संकेत भी आ रहे हैं जिससे लगता है कि नाथ जल्द ही कमल का दामन थाम सकते हैं। क्या है वो इशारे और तमाम संकेत जिससे एमपी में खेला होने के आसार एक बार फिर लग रहे हैं? देखिए खास रिपोर्ट। 3 दिसंबर 2023 ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। इस चुनाव में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली और बस इसके बाद से ही राजनीतिक पंडितों ने इनके सियासी करियर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस तारीख के बाद बीते 2.5 महीनों से लगातार कई ऐसे सियासी बदलाव हुए जो इन सवालों को पुख्ता करते रहे। जीतू पटवारी की ताजपोशी हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का कमलनाथ के खिलाफ दिया बयान, पार्टी कार्यक्रमों से कमलनाथ की दूरी हो या राज्यसभा में किसी और प्रत्याशी के नाम का ऐलान, इन सभी पॉलिटिकल इवेंट से सियासी जानकारों ने जमकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। लेकिन फिर सामने आया बयानबाजी का दौर। इसमें पहला बयान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी की सीनियर नेता सुमित्रा महाजन का था। देखो, ऐसा है, जिसको लगता है कि हम भला करने वाले के साथ हो जाए, हम देश को विकास के राह पर ले जाने वाले के साथ हो जाए, अगर ऐसी सद्बुद्धि किसी को आती है तो आपको क्या दुख है? आने दो, करने दो। अच्छा काम करने के लिए ही आ रहे हैं ना, तो अच्छा काम करें। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी, राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। सुमित्रा महाजन के इस ऑफर पर कमलनाथ ने अपनी मुस्कुराहट और खामोशी एक साथ दिखाई थी, वो भी देखिए। अच्छा, जैसे सुमित्रा महाजन ने आपको कहा कि भाजपा में आना है, वेलकम है आपका, राम बोलो और आ जाओ, तो इससे क्या कहना है? वो कह रही है अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। अब बात करते हैं बीते कुछ घंटों में हुए घटनाक्रमों की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बयान आया और खलबली मच गई। सुमित्रा ताई के बाद वीडी भाई ने भी कमलनाथ के लिए बीजेपी के दरवाजे और दिल दोनों खोल दिए। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। अब आते हैं आज के दिन पर। बीते 4 दिनों से कमलनाथ छिंदवाड़ा में थे। यहाँ वो अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। कमलनाथ यहाँ 19 फरवरी तक रुकने भी वाले थे। फिर अचानक एक बड़ी सियासी खबर आई जिसमें कहा गया कि अपना दौरा बीच में छोड़कर कमलनाथ शनिवार को ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे। खबरें ये भी है कि उनके साथ नकुलनाथ और कुछ कांग्रेस विधायक भी दिल्ली में डेरा डालने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत के दिन कमलनाथ का यूं अचानक दिल्ली जाना कई सियासी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो घटनाक्रम चल रहा है और कमलनाथ अपने बेटे सांसद नकुलनाथ के साथ जिस तरह अचानक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 18 फरवरी की शाम रात तक उनके कार्यक्रम थे छिंदवाड़ा में, और वो अचानक सारे कार्यक्रम निरस्त करके और अचानक वो वहाँ छिंदवाड़ा से भोपाल आते हैं और एक चार्टर्ड प्लेन से वो दिल्ली जाते हैं। तो ये कोई संयोग नहीं है। और लगातार एक पुरानी कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि धुआं वहीं दिखाई देता है जहाँ कहीं ना कहीं कोई आग लगी दिखाई नजर आती है। तो कमलनाथ के बारे में भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। और पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि बीजेपी एक तरीके से एक माइंड गेम, मुझे लग रहा है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाएं। इससे पहले मुझे लग रहा है कि बीजेपी ज़्यादा संकल्प आतुर लग रही है कमलनाथ को कांग्रेस में लेने के लिए, क्योंकि पूरा एक बहुत बड़ा जो एक मैसेज, एक माइंड गेम जो है वो रहेगा, जिससे ये पूरा मुझे लगता है कि बीजेपी को डिमोरलाइज करने के लिए और इसकी जो
कमलनाथ के बीजेपी में जाने की जो एक पृष्ठभूमि, हम कहें कि जो विधानसभा के नतीजे आए थे, उसके तुरंत बाद जो कांग्रेस मुख्यालय में जो हार की समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें के बाद जो कुछ घटनाक्रम वहाँ से शुरू हुआ था, उनकी बताया जाता है जो कांग्रेस की अंदरूनी जो राजनीति से जुड़े सूत्र हैं, उनका कहना है कि कमलनाथ चाहते थे कि वो लोकसभा चुनाव तक जो है, लोकसभा चुनाव 2024 तक वो प्रदेश कांग्रेस के मुखिया बने रहें, लेकिन कांग्रेस हाईकमान, जाहिर तौर पर कांग्रेस हाईकमान का मतलब गांधी परिवार बताया जाता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि वो पीसीसी चीफ के रूप में वो कंटिन्यू नहीं करें, और हुआ भी वही कि उनकी जगह जो है जीतू पटवारी को बना दिया गया। तो तब से कहीं ना कहीं कमलनाथ खुद को कुछ अपमानित महसूस कर रहे थे, और अंततः फिर उन्होंने देखा कि जिस तरीके से अब वो जिस अपने उम्र के जिस पड़ाव पे पहुंच रहे हैं, और आगे हर एक का होता है कि भाई वो अपने बेटे का कुछ ना कुछ वो जो है उनका भी कुछ राजनीतिक भविष्य वो जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अब उनके कांग्रेस के साथ, जैसे कहा जाता है कि भाई उनके तो नेहरू गांधी परिवार के समय से उनको इंदिरा गांधी का, संजय गांधी के बाद उनको दूसरा दत्तक पुत्र कहा जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब कमलनाथ और गांधी परिवार के बीच उतनी गर्मजोशी नहीं रही है। कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने के ये तमाम दावे सियासी आसमान की हवाओं में झूल रहे हैं। बीते दिनों सीहोर में हुई संघ बीजेपी की बड़ी बैठक में छिंदवाड़ा सीट को लेकर अलग से चर्चा हुई। पार्टी ने छिंदवाड़ा को फोकस में रखने की रणनीति बनाई। एक तरफ बीजेपी है जो मध्य प्रदेश में मिशन 29 का सियासी लक्ष्य पूरा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ है जो अंतिम सांस तक छिंदवाड़ा की सेवा करने और जनता से सच्चाई का साथ देने की अपील कर चुके हैं। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है, यही आग्रह है, यही प्रार्थना है। बहरहाल कमलनाथ के कांग्रेस में रहते बीजेपी का एमपी की सभी लोकसभा सीटें जीतने का ख्वाब जितना मुश्किल है, उनकी एंट्री के बाद ये उतना ही आसान हो जाएगा। जिस तरीके से अभी बीजेपी ने मिशन 29 विधानसभा चुनाव में अब की बार 150 पार का नारा लगाया था, और बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले लगातार मिशन 29 यानी मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीट, तो उनके इस सियासी लक्ष्य में केवल छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट है जिसपे कि कांग्रेस का वो एक गढ़ कहा जाता था, जो कमलनाथ की वजह से वो बचा था। तो हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके से, और खास तौर से हमको ये देखना पड़ेगा कि खुद कमलनाथ ने भी कभी बहुत पुरजोर तरीके से इस बात का खंडन नहीं किया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे। और अचानक से आज जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, और उनके समर्थक लोग भी, कहा जा रहा है कि सज्जन सिंह वर्मा, हम सब जानते हैं कि उनके बहुत ही खास समर्थक रहे हैं, उन्होंने भी अपने एक्स के बायो से बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस हटा दिया है। और उनके एक पूर्व प्रवक्ता जो कि इससे पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए थे, नरेंद्र सलूजा, उन्होंने भी कमलनाथ के लिए एक संकेत ही कहा जाए जय श्री राम लिखा है। तो इस सबसे मुझे कहीं ना कहीं ये सब लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो बेला आ गई है जिसमें वो अब कांग्रेस को अलविदा करने का उन्होंने मन तय कर लिया है। मुझे लगता है कि अब बहुत कम समय बचा है और ये चीज़ सामने आ जाएगी, और बीजेपी मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा एक जो है माइंड गेम जो है वो मुझे लग रहा है कि उसको जीतने में वो इस मामले में कामयाब होती नजर आ रही है। खैर, वो कहा जाता है ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अब इस खेल में राजनीति भी जुड़ गई है। कब, कौन, कैसे और कहां चला जाए, ये कहना और अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है।